जंगल राज है चारों तरफ। अभी बांदा के जो विधायक ने एसडीएम को मारा, पुलिस के सिपाही को मारा, दूसरे जिलों में भी भाजपा का छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों को मार रहे हैं। हमने योगी आदित्यनाथ से कहा है, अनुरोध कर रहे हैं, अभी लेटर भी जाएगा कि 25 लाख रुपया इस पीड़ित परिवार को तत्काल मदद मुहैया कराएं। ये कानून का राज भंग हो चुका है। ये इसलिए है कि जो मुख्यमंत्री है वो कानून के प्रति श्रद्धावान नहीं है, वो कहीं और श्रद्धावान है। जो समान सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये समान सिविल कोड कुछ और नहीं है। ये पुरातन कानून मनु विधान को लागू करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। इटावा की घटना बहुत ही शर्मनाक है। लिखित कानून है मनु विधान, उस मनु विधान को लागू करने का षड्यंत्र भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए राष्ट्रपति को ये सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये कानून को लागू करने में ये सरकार फेल हो चुकी है। डॉक्टर बंस गोपाल गुप्ता उस संकल्प को तोड़ दिया है। जीवन सामने था और उस जीवन को बचाने की बजाय उसको मरने दिया है, तो ये पूरी चिकित्सक बिरादरी के ऊपर कलंक है। नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हमारे संगे पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं। बीते समय में बहुजन समाज पार्टी से अलविदा कह के समाजवादी पार्टी में शामिल भये और अब समाजवादी पार्टी को कार्यभार देख रहे हैं। वही क्रम में आज ललितपुर जिला में दौरा पे हैं, काहे बीते दिनन में एक अहिरवार समाज की व्यक्ति की जो होमगार्ड हते थे उनकी मौत भई थी और बात साफ तौर पर दिख रही थी कि वह डॉक्टर की लापरवाही के चलते वह जान गई है। आज वो परिवार के लिए मिलवे आए। आप दद्दू प्रसाद जी से जानत के ई परिवार को मदद के लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दद्दू प्रसाद जी, आपको स्वागत है। कौन तरीका से जो परिवार के पास आप पहुंची हो, आपने देखे भी है, और डॉक्टर की साफ कमी जो हम लोगों ने भी चलाई और डॉक्टर की उम्र कमी है थी, कहा कि डॉक्टर साहब सर आप पी क्यों तो डरी थी। अब ये पूरे मामले में आपको क्या कहना है? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को MBBS कराया जाता है तो उसका एक संकल्प होता है किसी भी हालत में जीवन को बचाना, और ये डॉक्टर बंस गोपाल गुप्ता उस संकल्प को तोड़ दिया है। जीवन सामने था और उस जीवन को बचाने की बजाय उसको मरने दिया है, तो ये पूरी चिकित्सक बिरादरी के ऊपर कलंक है और इसको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। कोई नैतिकतावान मॉरल अथॉरिटी की सरकार होती तो ऐसे दुष्ट डॉक्टर को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। हमने योगी आदित्यनाथ से कहा है, अनुरोध कर रहे हैं, अभी लेटर भी जाएगा कि 25 लाख रुपया इस पीड़ित परिवार को तत्काल मदद मुहैया कराएं। चूँकि सरकारी कर्मचारी है, सरकारी ड्यूटी से वापस आ रहा था, तो नैतिकता बनती है और नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उनके पुत्र को तत्काल सेवा में रखा जाए। और जिस तरीके से ये घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, उससे जाहिर है कि कानून का राज भंग हो चुका है। ये सरकार भारत के संविधान का कानून, IPC, BNSS का कानून लागू नहीं कर रही है, बल्कि छुपा हुआ एजेंडा सदियों पुराना कानून है जो लिखित कानून है मनु विधान, उस मनु विधान को लागू करने का षड्यंत्र भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए राष्ट्रपति को ये सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये कानून को लागू करने में ये सरकार फेल हो चुकी है। जंगल राज है चारों तरफ। अभी बांदा के जो विधायक ने SDM को मारा, पुलिस के सिपाही को मारा, दूसरे जिलों में भी भाजपा का छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, प्रशासन के कर्मचारी अधिकारियों को मार रहे हैं। ये कानून का राज भंग हो चुका है। ये इसलिए है कि जो मुख्यमंत्री है वो कानून के प्रति श्रद्धावान नहीं है, वो कहीं और श्रद्धावान है। जो समान सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये समान सिविल कोड कुछ और नहीं है। ये
पुरातन कानून मनोविधान को लागू करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। इटावा की घटना बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और यह हमारा अपमान है और भारी अपमान हुआ है। और ये अचानक नहीं है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसकी हमारा समाज बहुत संवेदनशीलता के साथ ले रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी इस इटावा घटना सभी घटनाओं से व्यथित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, पर निश्चित रूप से पीडीए का जो संकल्पना है और दुखी हुई जातियों को जोड़ना, ये आरोप निराधार है कि माननीय अखिलेश यादव जी जातिवाद फैला रहे हैं, जातियों को लड़ा रहे हैं। इससे बड़ा झूठा कुछ और नहीं हो सकता है। हम तो जाति के आधार पर अपमानित लोग हैं, जाति से दुखी लोग हैं। हम क्यों जातियों को बढ़ाएंगे? जाति से जो दुखी है वो हम जातियों को जोड़कर बहुजन समाज, पीडीए समाज बनाते हैं, तो फिर जो कम संख्या वाले लोग हैं वो हुकूमत में नहीं रह सकते हैं। कम संख्या वाले लोग ही हुकूमत में अपने को बनाए रखने के लिए ज़्यादा संख्या वाले लोगों को लड़ाने झगड़ाने का काम करते हैं। अब हम लड़े झगड़ेंगे नहीं, ये सब कुछ उजागर हो चुका है। तो इसलिए इस ऐसी घटनाएं हमें सबक सिखाती हैं और हमने सबक लेसन को लिया है और सबक सीख करके पुनः उठ खड़े हो करके हम आगे बढ़ेंगे। बीते समय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा करी कि हमारी सरकार बने तो हम लाडली बहना या जो भी है महिलन के लाने पेंशन देवे को काम करें। शिवराज सिंह चौहान ने सुनी को पहला जारी कर दो। अब आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी एक दिन हमारी वार्ता भाई कह रहे थे कि 2,500 रुपया महीना हम दें। अगर उसे पहला भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कमलनाथ के बयान हो पकड़े, तो अगर उनके बयान हो पकड़ के आपकी पार्टी जो कह रही वो बयान हो पकड़ के आप सुनबे में आ रही कि पार्टी कहूँ ना कहूँ महिलन को एक पेंशन देवे की व्यवस्था कर रही, फिर ऊपर स्थिति में क्या करे? देखिए, जो भी योजनाएं हैं वो सोच विचार करके हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो लागू करेगा। नहीं, आपको राष्ट्रीय नेतृत्व से पहले भाजपा लागू करने के चक्कर में सरकार उनकी चल रही। हाँ, सरकार चल रही है तो वो देखेंगे हम, पर ये जो कमलनाथ ने और शिवराज चौहान ने जो किया है हमारी नकल तो किया है। जो पिछली सरकार में 2012 से 17 तक चली उन योजनाओं की नकल ही मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो असल ही होता है। हम असल हैं तो हम और उसको एक्सटेंड कर लेंगे। चूँकि बीते समय में भी लगातार दलित समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक रहो, एक कोर हिस्सा रहो। आप भी बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। बहुजन समाज पार्टी से अब दलित वोट छिटक रहो, जो साफ तौर पर उनको जो वोट बैंक को परसेंट है वो दिखा रहा हो। इको मुख्य कारण आप क्या समझे? मैं बहुजन समाज पार्टी का नेता ही नहीं बल्कि उसके बनाने में, उसकी जड़ों को लगाने में दद्दू प्रसाद और डॉक्टर रामाधीन योगदान रहा है और हम 1983 से हम सक्रिय रहे। जिन मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी थी, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, समानता और स्वाधीनता और बराबरी और सभी को समानता से जीने का अधिकार, आर्थिक बदलाव, इन सारे मुद्दों को बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती ने छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दी है। वो भटक नहीं गई हैं, ये कहना भी गलत है कि भटक गई हैं, बल्कि उन्होंने जानबूझ करके छोड़ दिया है और वो संघ परिवार की कठपुतली बन करके रह गई हैं। बहन मायावती जो भी फैसले ले रही हैं वो संघ परिवार के निर्देश पर ले रही हैं। इसलिए ये बात जनमानस, दलित पिछड़ा समाज जान चुका है। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर अति पिछड़ी जातियां, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, और मैं खुद यहाँ विधवा सुमन कुशवाहा को चुनाव लड़ाने और जिताने के लिए मैं सक्रिय रहा हूँ। और तो इसलिए अति पिछड़ी जातियां तो वो सब जाग चुकी हैं और इसलिए स्वतंत्र भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था हमारी पुकार है, हमारी डिज़ायर है, चाहत है। इसलिए
जब बहुजन समाज पार्टी ने उसको छोड़ दिया है और माननीय अखिलेश यादव ने उसको स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, तो इसलिए समस्त दलित, पिछड़ी, सताई गई, मारी कुचली गई जातियां अखिलेश यादव के साथ खड़ी हो रही हैं। पर मैं साफ कर दूं कि इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। सामाजिक न्याय पाना है तो सामाजिक बदलाव लाना है। अर्थात कैसा सामाजिक बदलाव? वो सामाजिक बदलाव जो भारत के संविधान की संकल्पना, प्रस्तावना पर आधारित हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो, जो संविधान का अनुच्छेद 38 इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी करता है कि स्टेट सरकारें एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें। तो सरकारों ने सामाजिक व्यवस्था का निर्माण तो नहीं किया 75 सालों में। रेवड़ियां बांट रही हैं। हमारा पेट अब रेवड़ियों से भरने वाला नहीं है। हमें खजाना चाहिए सब भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार। हमारा परिवार बड़ा है, हम 90% जनता हमारे परिवार में है, तो उसको सुखी और समृद्ध बनाने के लिए इस देश में जो गरीब बनाने वाली सामाजिक व्यवस्था है, जो उसको हमें बदलना होगा। अच्छा, बस अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें ले आ सकत? हम एब्सोल्यूट आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। 400 में से 3/4 बहुमत आ जाए तो कोई अचंभा मत करिएगा। 300 से ऊपर सीटें भी हम जीते हैं तो कि चौंकिएगा नहीं, उसके लिए मन बना के रखिए। उसको रोकने के लिए ही ये लोग हमारे समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो अत्याचार है हम कर्ज के रूप में ले रहे हैं, कर्ज के रूप में हम इनके अत्याचार को ले रहे हैं और ब्याज सहित वापस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संग पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी। तमाम मुद्दन पर चर्चा भाई हंगाई आप लोगों से फिर उज्जैन मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।